पश्चिम बंगाल ने फिर ममता पर लगाई मुहर। आज तक के एग्जिट पोल में टीएमसी की क्लीन स्वीप, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में सत्ता में बदलाव के आसार। एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 233 से 253 सीटें मिलने की उम्मीद। लेफ्ट गठबंधन को 38 से 51 सीटें मिलने का अनुमान। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल का अनुमान, तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन को 124 से 140 सीटें मिल सकती हैं। जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके को 89 से 101 सीटें मिलने का अनुमान। बीजेपी को 0 से 3 सीटें मिलने की संभावना। आज तक के एग्जिट पोल के मुताबिक असम में पहली बार बन सकती है बीजेपी का। आज तक के एग्जिट पोल में केरल में एलडीएफ को 88 से 101 सीटें मिलने का अनुमान। यूडीएफ को 38 से 48 सीटें। बम्पर वोटिंग के साथ तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में नेताओं की सियासी किस्मत। ईवीएम में बंद 19 मई को आएंगे नतीजे। तमिलनाडु में जयललिता और करुणानिधि समेत कई दिग्गजों ने डाले वोट। सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन ने भी किया मतदान। आज गाजीपुर की जंगीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भी लोगों ने डाले वोट। पंचायती राज मंत्री कैलाश यादव के निधन के बाद खाली हुई थी सीट। झारखंड में गोड्डा और पांकी विधानसभा उपचुनाव के लिए भी डाले गए वोट। गोड्डा में 15 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। गृह मंत्रालय के अधिकारी आनंद जोशी की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने 5 दिन के सीबीआई रिमांड में भेजा। गृह मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी आनंद जोशी को कल सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। जोशी पर एनजीओ से जुड़ी फाइल गायब करने का आरोप। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जताया भरोसा, जीएसटी बिल पर कांग्रेस समेत सभी दल होंगे सहमत। विजय माल्या को देश वापस लाने पर सरकार ने खड़े किए हाथ। वित्त मंत्री जेटली ने ब्रिटेन के कानून का दिया हवाला। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। राज्य में सूखे को लेकर हुई चर्चा। गया रोड रेज में रॉकी के रिश्तेदार टेनी यादव को कोर्ट ने दिखाया जेल का रास्ता। पुलिस को चकमा देकर किया सरेंडर। एमएलसी मनोरमा देवी की बेल पर टली सुनवाई। सीवान में पत्रकार हत्याकांड पर जागी सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में अब तक 8 आरोपी हिरासत में, लेकिन सबूत पर पुलिस के हाथ खाली। सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के विरोध में कानपुर में पत्रकारों का प्रदर्शन। बिहार सरकार का फूंका पुतला। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने नीतीश पर कसा तंज। कहा बिहार तो संभाल नहीं रहा, चले हैं पीएम बनने का सपना। गुजरात के जामनगर में स्थानीय लोगों से बात करते समय अचानक 10 फीट गहरे नाले में गिरी बीजेपी सांसद पूनम मदाम। घायल सांसद को इलाज के लिए चार्टर्ड विमान से मुंबई भेजा गया। अवैध अतिक्रमण को लेकर नाले पर खड़ी होकर लोगों की समस्याएं सुन रही थी बीजेपी सांसद। स्लैब खिसकने से अचानक नाले में गिरी। कानपुर देहात में शादी समारोह के दौरान दर्दनाक हादसा। बारातियों का डांस देखने के दौरान गिरा मकान का छज्जा। कई महिलाएं बुरी तरह घायल। बारातियों का डांस देखने घर की दूसरी मंजिल के छज्जे पर इकट्ठा हुई थी महिलाएं। 10 सेकंड के भीतर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया छज्जा। अहमदाबाद में एक रेस्टोरेंट में गुंडों ने की जमकर तोड़फोड़। होटल मालिक के साथ भी मारपीट। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम के समर्थकों का दिल्ली में संसद मार्ग थाने पर हंगामा। आसाराम की रिहाई की मांग को लेकर कई गाड़ियों में तोड़फोड़। मुंबई में नशे में धुत पुलिस वाले का सड़क पर ड्रामा। वर्दी में 2 घंटे तक मचाया कोहराम। महिलाओं से की सरेआम बदसलूकी। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के खिलाफ अमृतसर में नर्सों का प्रदर्शन। अपने शो में नर्स की छवि को गलत तरीके से पेश करने का आरोप। चंडीगढ़ में अनाज घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी का पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बादल सरकार के खिलाफ नारेबाजी। सीवान के पत्रकार की हत्या के विरोध में गया में पत्रकारों ने निकाला मौन जुलूस। डीएम को सौंपा ज्ञापन। हरियाणा के हिसार में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद बवाल। गुस्साए लोगों ने रोडवेज की बस को फूंका। दिल्ली के भजनपुरा में होंडा सिटी कार में आग से अफरा तफरी। दमकल की गाड़ी पहुंचने तक आग में जलकर खाक। भिलाई में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के गोदाम में लगी भीषण आग। करोड़ों के उपकरण जलकर खाक। लखनऊ में डीजीपी दफ्तर में वाटर कूलर फटने से लगी आग। आग में दफ्तर में रखी फाइलें जलकर खाक।
ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर गहरी खाई में गिरी इंडिका कार, हादसे में एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बीजेपी नगर पंचायत अध्यक्ष की गुंडागर्दी, सड़क पर सब्जी बेचती महिलाओं के साथ की बदसलूकी, लात मारकर बिखेरी सब्जियां। जयपुर में जूता बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग से फैक्ट्री को करोड़ों का नुकसान। राजस्थान के बूंदी में 2 दुकानों में लगी भीषण आग, 3 घंटे तक दमकल की गाड़ी नहीं पहुंचने पर लोगों का गुस्सा भड़का। बीकानेर में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मनचले की पिटाई, एक नर्स के साथ छेड़खानी की थी। राजस्थान के कोटपुतली में शराब ठेके के खिलाफ लोगों का धरना प्रदर्शन जारी, ठेका बंद कराने की मांग को लेकर 44 दिन से धरने पर बैठे लोग। सोनभद्र में शराब के नशे में पिता ने मासूम बेटे की गला घोंटकर हत्या की, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। देवरिया में ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के फतेहपुर में 2 सगी बहनों ने खुद को लगाई फांसी, एक की मौत, दूसरी की हालत गंभीर। चित्रकूट में पुलिस से मुठभेड़ के दौरान 3 इनामी डकैत गिरफ्तार, हथियार के साथ पकड़े। हरियाणा के जींद के निडाना गांव में दर्दनाक हादसा, बंद कुएं की सफाई के दौरान 5 लोगों की दम घुटकर मौत। बिहार के सीतामढ़ी में रजिस्ट्रेशन को लेकर 9वीं के छात्रों का हंगामा, आगजनी कर सड़क पर लगाया जाम। झारखंड के लातेहार में अज्ञात बंदूकधारियों ने 3 लोगों को किया अगवा, एक की गला रेतकर हत्या, 2 को रिहा किया। झारखंड के देवघर में बुजुर्ग मां की पेंशन राशि को लेकर 2 भाइयों में विवाद, एक ने दूसरे की गला रेतकर हत्या की। पंजाब के तरनतारन में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के पास एक शख्स से 9 लाख की लूट, स्कूटी भी छीन कर ले गए। लुधियाना में पुलिस का सामने आया अमानवीय चेहरा, चालान कटने के डर से भाग रहे युवक की जमकर पिटाई की। पैरोल पर जेल से बाहर आए गोपालगढ़ कांड के 4 आरोपी भरतपुर से फरार, पुलिस ने तेज किया तलाशी अभियान। मथुरा में एक शख्स ने 2 बच्चों के साथ ट्रेन के सामने कूद कर की खुदकुशी, अपने ऊपर लगे पत्नी की हत्या के आरोप से था दुखी। राजस्थान के झालावाड़ में बेकाबू ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर, हादसे में 5 की मौत, 2 गंभीर रूप से जख्मी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में वेटनरी डॉक्टर पर एक युवती ने तेजाब फेंका, बुरी तरह घायल शख्स अस्पताल में भर्ती, युवती फरार। पंजाब के नवांशहर का एक युवक अपने साथियों के साथ पिछले 4 महीने से सऊदी अरब में धरने पर बैठा, कंपनी से नहीं मिली सैलरी, घर वालों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। कुशीनगर में गंडक नदी में युवक युवती का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस कर रही है मामले की जांच। शामली में पैसे के लेन देन को लेकर एक युवक की गोली मारकर हत्या, 2 दोस्तों पर आरोप। मैनपुरी से श्रद्धालुओं को सिंहस्थ ले जा रही बस भिंड के पास रास्ते में पलटी, हादसे में 1 की मौत, कई घायल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 12वीं में फेल होने पर छात्र ने खुदकुशी की, घर में फांसी लगाकर दी जान। फिरोजाबाद में बकरी के लिए 4 दोस्तों ने मिलकर अपने दोस्त की हत्या की, पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लिया। फर्रुखाबाद में धर्मपुर के जंगल से मिला बुरी तरह जला शव, पुलिस के सामने शव की शिनाख्त में भी परेशानी। इटावा में घरेलू झगड़े में एक शख्स ने की खुदकुशी की कोशिश, बेटी ने 100 नंबर डायल कर पुलिस को दी सूचना, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खुदकुशी से रोका। आसनसोल में चेकिंग के दौरान गाड़ी रोकने पर ड्रग तस्कर ने की पुलिस वाले की पिटाई, पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर गिरफ्तार किया। दुर्गापुर में जंगल में बेहोशी की हालत में मिली लड़की, अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस को रेप किया। यूपी के हरदोई में प्रेमिका से नाराज होकर प्रेमी ने जहर खाया, अस्पताल पहुंचने पर तोड़ा दम। ग्रेटर नोएडा में भरे बाजार कैमरे के सामने किडनैपिंग का सनसनीखेज वीडियो, अगवा शख्स की गाजियाबाद में हिंडन किनारे मिली लाश। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में ब्रिटानिका के सीईओ ने 19वीं मंजिल से छलांग लगाकर की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखा जिंदगी से ऊब चुका। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में बिजली के पोल से लटका मिला युवक का शव, अब तक शव की शिनाख्त नहीं। गोरखपुर में डीजल से भरा टैंकर पलटा, टैंकर पलटते ही लगी आग, हादसे में ड्राइवर की मौत। झारखंड के जामताड़ा में 3 नटवर लाल गिरफ्तार, बैंक अधिकारी बनकर लोगों के अकाउंट से उड़ाते थे पैसे।
बिहार में बेगूसराय में निजी सुरक्षा गार्ड को गोली मारकर 16 लाख की लूट, अस्पताल में भर्ती गार्ड की हालत गंभीर। बिहार के गोपालगंज में संपत्ति विवाद में किसान की हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के अलवर में खनन माफियाओं पर प्रशासन का शिकंजा, पुलिस ने अवैध खनन में शामिल 33 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। अलवर में एक पैकेजिंग फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां पहुंचने तक फैक्ट्री जलकर स्वाहा। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में नाव हादसे में अब तक 12 शव बरामद, कई लोग लापता। पंजाब के तरन तारण में गेहूं के गोदाम में लगी भीषण आग, आग के कारणों का पता नहीं। मिर्जापुर में गंगा में नहाने के दौरान एक ही परिवार के 3 बच्चों की डूबकर मौत, 2 शव बरामद, एक की तलाश जारी। राजस्थान के धौलपुर में बीती रात चोरों ने एक कारोबारी के घर को बनाया निशाना, 10 लाख का माल लेकर फरार। कन्नौज में संपत्ति विवाद में एक युवक की डंडे से पीट कर हत्या, गड्ढे से मिला शव, बड़े भाई पर आरोप। रामपुर में मुखबिर की सूचना पर एक वाहन से 10 लाख की अंग्रेजी शराब बरामद, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के कुशीनगर में बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर पर टीचरों का धरना, पुलिस ने लाठियां भाली। उत्तराखंड के बागेश्वर में बादल फटने से कई गांवों में तबाही, घरों में पसरा मलबा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लगातार बारिश के कारण सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। चेन्नई में आज मौसम ने बदला करवट, बारिश होने से तापमान में गिरावट, मौसम सुहाना। वाराणसी में भीषण गर्मी से लोगों का जीना मुहाल, 42 डिग्री पहुंचा पारा, दिन में घरों से बाहर निकलना मुश्किल। बीकानेर में पानी बिजली की समस्या को लेकर सड़कों पर उतरे किसान, डीएम दफ्तर पर जमकर नारेबाजी की। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में 5 बच्चों की मौत पर वहां के विभागाध्यक्ष का शर्मनाक बयान, कहा बच्चे तो मरेंगे, जो पैदा हुआ है उसे मरना है। अंतिम दर्शन के लिए कनाडा से दिल्ली पहुंचा निरंकारी बाबा हरदेव सिंह का पार्थिव शरीर, भारी गर्मी के बावजूद भक्तों का लगा तांता। अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली के बुराड़ी में रखा गया बाबा का पार्थिव शरीर, बुधवार को होगा अंतिम संस्कार। अभिनेत्री अमृता राव ने रचाई शादी, निजी समारोह में रेडियो जॉकी अनमोल संग लिए 7 फेरे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने किया ट्वीट, ब्रेकअप के बाद निजी जिंदगी से जुड़ी बातों को लेकर परेशान। गिरावट के बाद बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 164 अंक चढ़कर 25,650 के ऊपर बंद, निफ्टी 45 अंक की बढ़त के साथ 7,860 पर बंद। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर की सफाई के लिए एसबीआई की अनोखी मुहिम, करोड़ों रुपए कीमत वाली 2 सुपर हाइड्रोलिक क्लीनिंग मशीनें दान की। नेपाल में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया एसबीआई, नेपाल एसबीआई के सीईओ वीके त्यागी ने कहा, नेपाली पीएम के राहत कोष में दिए 5 करोड़ रुपए। ब्रिटिश पीएम के बयान पर डोनाल्ड ट्रंप का पलटवार, कहा मैं मूर्ख नहीं, बोले अमेरिकी राष्ट्रपति बना तो कैमरून के साथ नहीं होंगे अच्छे संबंध। अमेरिका में मुसलमानों के आने पर अस्थायी रोक लगाने के ट्रंप के बयान को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने मूर्खतापूर्ण बताया, बांटने वाला और गलत भी बताया। इस पर ट्रंप भड़के थे। श्रीलंका ने 34 भारतीय मछुआरों को किया रिहा, श्रीलंका के राष्ट्रपति के भारत दौरे के वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया था मुद्दा। पनामा पेपर मामले में आरोपों से घिरे नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी संसद को जांच कमेटी बनाने का दिया प्रस्ताव। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के 90वें जन्मदिन के जश्न में हजारों लोग शामिल, 1000 घुड़सवारों के दस्ते ने दिया महारानी को शाही सलाम।